साथियों नमस्कार। हम बलवान पुनिया, अखिल भारतीय किसान सभा जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़, पूर्व विधायक बादरा। सारे साथी एक बार जुड़ जाते हैं। आप सब साथियों से सोमवार को बादरा में प्रदर्शन रखा गया है, उसके लिए चर्चा में शामिल करने के लिए सब साथियों को हमने याद करा है। आज बादरा में खाद मांगने गए किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। कोई प्रदर्शन नहीं था, कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, किसी ने कोई प्रोग्राम नहीं रखा हुआ था। कल से लगातार सोशल मीडिया में एक प्रोग्राम चल रहा था कि 6000 बैग बादरा में आएंगे डीएपी के। सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई। हजारों हजार लोग लाइन में आकर के खड़े हुए। सुबह भूखे प्यासे, करवा चौथ का दिन, महिलाएं लाइन में। 80 साल की डोकरी सरदारगढ़िया गांव की माता जी 6 फुट ऊंची दीवार से फिर एक 1.5 फुट लगी हुई किले उनके ऊपर से क्रॉस कर रही है। मेरी बहनें क्रॉस कर रही है, लाइन फांद करके टोकन लाने के लिए जा रही है। टोकन बांटने वाले भीतर बैठे थे, उनके पास क्या कार्यक्रम चल रहा था मुझे पता नहीं, पर मेरे पास कई बार शिकायतें आई, फलाना बैठा है, ढिमका बैठा है। जब लाठीचार्ज हो गया, लाठीचार्ज के बाद एडीएम और एसडीएम आए, तब तक मात्र 150 किसानों को खाद मिली थी। हमारे जेपी डाका वहां मौके पर पूछे थे तो उन्होंने बताया कि प्रशासन ने कहा है कि 150 बैग बंटे हैं। फिर जेपी डाका ने वहां आह्वान करा कि आप यहीं बैठ जाओ। मैंने सोशल मीडिया के जरिए मैंने दिन में एसडीएम साहब से बात करी, मैंने सुबह 2 बार एडी साहब से बात करी कि वहां टोकन है वो सही नहीं बांटे जा रहे और इसमें बेईमानी चल रही है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हमने चेक कर लिया, नहीं चल रही है। पर बेईमानी चल रही है। अभी समाचार आया कि रासलाना की समिति में 2 गाड़ियां पहुंची। बादरा जहां पूरी तहसील के लोग आए हुए थे वहां आई थी। सुबह मेरे को एडी साहब ने जैसे बताया कि 1 ट्रक आया है और रसलाना गए 2 ट्रक, गांधीबड़ी गए 2 ट्रक। कोई बड़ी बात नहीं, जानी चाहिए, पर बादरा हेडक्वार्टर है, यहां का लेवल भी तो देखते। नेठाना में बट रही है खाद। एक आदमी सरेआम कह रहा है, एक टोकन दिखा करके, बोले ये रहा टोकन, 1300 को है, 1700 में लेना है तो बोलो, मैं तो टोकन दूंगा। मैंने वीडियो डाली। क्या है ये, काला बाजारी नहीं है तो आप रसलाना ले जाइए, आप गांधीबड़ी ले जाइए, कोई किसान आकर के ये कहे मुझे खाद चाहिए, ये मेरा आधार कार्ड पकड़ो दीजिए, माथे देख करके टिक्के निकालना चाहते हो? शर्म नहीं आती? आज लाठीचार्ज में कौन पीटे गए फिर बता दो, कौन सी पार्टी के लोग पीटे गए? अरे वो किसान थे, कोई पार्टी के नहीं थे, और पार्टी की हैसियत से नहीं आए हुए, किसान की हैसियत से आए हैं। और आज बेइज्जती हुई है पूरे देश में बादरा की, पूरे देश में बेइज्जती हुई है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पोस्ट डाल रखी है, पता नहीं गोविंद, उसमें टीकाराम जूली ने दिन में ही डाल दी थी। अब पता नहीं कितने लोगों ने पोस्टें डाली हैं बादरा के लाठीचार्ज की। बेइज्जती हुई है। अभी डिंगबास के लोग बता रहे थे, फोन आया था कि सरेआम भेदभाव करके खाद बांट रहे हैं, पैसे ज्यादा भी ले लेते हैं। अब बाबूजी ये कहेंगे सबूत चाहिए, तो ये जो मैंने पोस्ट डाली है नेठाना वाली, 1 टोकन सरेआम दिखा रहा है। अब आपका जो, तो 1 ही टोकन था। अरे तो कोई आदमी सामान बेचता है, उसके लिए सैंपल तो इतना सा दिखाता है, पूरा शोरूम दिखाता है क्या?
ये वही आदमी है जो थाने में पिटा गया था हवलदार पर हमला करने, पुलिस पर हमला करने के लिए, गोगामेड़ी थाने में। वो सरेआम कह रहा है कि ये रहा टोकन, 1300 रुपए का डीएपी का कट्टा 1700 में बेचेंगे, कहीं 1800 में बेच रहे हैं, कहीं 1700 में बेच रहे हैं। ये कालाबाजारी करने वाले लोग कहां से आ गए? कौन ले आया इन लोगों को? ये निकाले किसने बाहर? सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं कि ये फलाना सिंह, ये ढिमका सिंह। नहीं, आज किसान थे, पिटा किसान गया। और किसान भाइयों, सोमवार को हमने एसडीएम के कार्यालय प्रदर्शन रखा है लाठी चार्ज के खिलाफ। दम है तो आज ही हो। कोई अलग से फोन नहीं करेंगे, नुनता नहीं देंगे, कोई गाड़ी नहीं बेचेंगे, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। किसान सभा का कार्यक्रम है, आइए लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि जिस किसान को जितनी जरूरत है उतनी डीएपी दो। अरे तुमने रेट बढ़ा दिए डीएपी के, 450 का बैग तुम 1300 1350 रुपए में बेच रहे हो। राव सर प्रदर्शन के बाद क्या हुआ था कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी नहीं दोगे, आप यूरिया के साथ नैनो यूरिया देनी शुरू कर दी। समितियों में आपने सामान भेज दिया। ये सारा सामान जो लूट का सामान है, ये स्वीकार नहीं करेंगे। सोमवार को प्रदर्शन करेंगे। ज्यादा से ज्यादा किसान साथी प्रदर्शन में आओ। अरे हमने ज्ञापन दिया 18 तारीख को, 18 सितंबर को कलेक्टर साहब को हमने स्पष्ट कहा था कि डीएपी नहीं है, सावणी की फसल बर्बाद हो गई, साडी की फसल लोग बीजना चाहेंगे। उसके बाद बरसात हुई है। अब आज कुंजी गांव के किसान भी आकर के कह रहे थे यार डीएपी मिल जाए तो चना बीज दें, रिजल्ट अच्छा आएगा, चना खाली नहीं जाएगा। है नहीं ना, दे नहीं रहे। भाषण कितने दिवा लो। मुख्यमंत्री कह रहा है डीएपी की कमी नहीं, मोदी कह रहा है डीएपी की कमी नहीं, अमित शाह कह रहा है डीएपी की कमी नहीं। अरे तो खा कौन गया यार? कलेक्टर कह रहा है कमी नहीं, कृषि विभाग कह रहा है कमी नहीं, तो फिर क्यों नहीं दे रहे? पीट क्यों रहे हो लोगों को? हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदर्शन होता, आप प्रदर्शन में लाठी चार्ज कर देते और आप ये कह देते कि साहब ये तो विरोधी लोग थे। अरे आज कौन से विरोधी थे भाई? और बैठे थे लोग, कोई नारे बाजी, प्रदर्शन, शिगुफा कुछ नहीं। रेस्ट हाउस के आगे भीड़ थी। अरे सुबह 4 बजे उठ के आया हुआ आदमी उम्मीद करता है, 4 बजे उठ के आया हुआ आदमी उम्मीद करता है कि मेरे को बैग जल्दी मिल जाए, मैं घर चला जाऊं। पीछे से आकर के लठ मारने शुरू कर दिए। किसने करा ये लाठीचार्ज का आदेश? किसके कहने पर करा? क्यों पीटा भाई? किसके खिलाफ नारे लगाए थे? किसने लगाए थे? नारों से डर लगता है तो सोमवार को लगाएंगे, करना लाठीचार्ज, हम देखेंगे तुम्हारी लाठियों में कितना दम है। देखेंगे तुम्हारी लाठियों में कितना दम है। देखते हैं तुम कितना भेदभाव करते हो। जिस गांव में कितनी डीएपी, प्रशासन से कहना चाहेंगे कागज लेके आ जाना, कागज किस गांव में कितनी डीएपी किन लोगों को दिए। आपके वहम है, गलतफहमी है कि आप सबूत मांग लोगे, लोग सबूत नहीं देंगे। पहले पूर्व पार्षद दयानंद खोखेवाड़ा परसों बोला है कि बिना पैसे काम नहीं हो रहा। पैसे, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने 30 जुलाई को कहा था, पैसे सिर्फ प्रशासन नहीं ले रहा, अधिकारी नहीं ले रहे, बाबूजी ले रहे हैं, बाबूजी के छोरे ले रहे हैं। ये भीम फड़ोलिया नाम का आदमी है, मैंने चुनाव से पहले कहा था ये लोगों की चाम पाड़ लेगा, ये दलाली करता है और ये डराता है लोगों को कि पैसे नहीं दोगे तो मैं आपके काम धंधे बंद कर दूंगा, मैं आपके छापा मरवा दूंगा, मैं आपका जीना आराम कर दूंगा। और इससे डरपोक आदमी कोई नहीं। बुखार हो जाती है इसको, मरवा देना भाई छापा। किस किस के मरवाएगा? लोगों के पास खाद नहीं है। अरे पूरी मूंग की फसल तबाह हो गई, ग्वार की फसल तबाह हो गई, नरमा खत्म हो गया, किसान की हालत खराब है। बैंक वसूली करने के लिए दबाव दे रहे हैं। फाइनेंस कंपनियां लोगों के घर पर जा रही है। परसों शाम को, परले दिन शाम को जिस तरीके से वो कीड़ूराम के घर 5 एनटीआर में आए। अरे कहां गए वो बदमाश? हरियाणा से जो बदमाश आते थे, तथाकथित दानदाता आते थे,
कहां गए वो लंपट के लोग, लंपट सारे लोग? उनके साथ उछल कूद करने वाले लोग कहां गए? अरे कीड़ूराम को बचाने तो किसान सभा और लाल झंडे के लोग गए और वो हम खुला कह के आए, आके दिखाओ कीड़ूराम के घर, उठाओ मूंग का गोल दाना उठा के दिखा दो। किसान भाइयों, ये बेईमानी रुकेगी, सड़क पर आओ। हमने आज तक कोई कार्यक्रम करा है ईमानदारी से जनता के पक्ष में करा है? कोई शोषेबाजी? मैंने पूरे दिन किसानों के, मैं बाहर था लेकिन पूरे दिन किसानों के साथ संपर्क में था और मैंने ये प्रशासन को भी कहा, आप इस हालात को सुधारिए। लेकिन शाम तक साथी जेपी डाकिया ने बताया कि कलेक्टर और एसपी के आने का पता चला तो हाथों हाथ डीएपी, एक टोकन पर 5-5 को दिखा करके हाथों हाथ डीएपी बांट दी। तो दिन में नाटक क्यों कर रहे थे? किसके कहने से कर रहे थे? दिन में किसके कहने से कर रहे थे? आपने निहत्थे लोगों पर, बिना प्रदर्शन करने वाले लोगों पर, गलत नहीं बोलने वाले लोगों पर, बिना नारेबाजी करने वाले लोगों पर, भूखे प्यासे लोगों पर लाठीचार्ज कैसे कर दिया? 2 मुद्दे, खाद नहीं तो आप ये कह देते भाई आप आ गए, ये पकड़ो टोकन, ज्यों आएगा इतने नंबर का टोकन ले जाओ, इतने नंबर से इतने नंबर का टोकन ले जाओ, हम आते आपको सूचना कर देंगे, इतने नंबर तक के टोकन आ जाओ। लोग आके खाद ले जाते, इतने से इतने नंबर का टोकन, ट्रक आ गया जी अगले दिन, इतने नंबर के टोकन आके ले जाओ, ले जाते। सुबह बैठते, सबको टोकन नंबर, भादरा के लोग आए, सबको 2-2 कट्टे या 1-1 कट्टे 2 देने थे, आते टोकन बना के दे देते, टोकन पर नंबर डाल देते, 1, 101, 201, 301, 401, 501, 1001, और फिर जो आपके पास ट्रक आता, सामान आता, आप सूचना कर देते। आजकल सोशल मीडिया इतनी पावरफुल है, आप सूचना करते कि इतने नंबर से इतने नंबर के लोग आओ और गोदाम से आकर के खाद ले जाओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? लाठीचार्ज करते हुए शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत? है तुम्हें किसान को पीटते तो तुम्हें लगता है लावारिस है लोग? बादरा के लोग नहीं, देश के किसान लावारिस नहीं है। किसान एकजुट होकर के लड़ेगा। और मैं बादरा के लोगों से कहना चाहता हूं, ये कोई खाद खुद का प्रोग्राम नहीं है अकेला। सोमवार को इस बात के लिए लाठी कैसे लगा दी? लाठी कैसे अड़ा दी? मेरे याद है, मैं एमएलए था, 100 रुपए का चालान कटा एक पिकअप का। मैंने सीआई को चेंज करा। सीआई अच्छा आदमी था, हवलदार ने उसका कहना नहीं माना, उसके कहते कहते उसने चालान कर दिया। मैंने कहा नहीं सीआई साहब, दम नहीं बचा इस बात में, तुम्हारे कहने बावजूद हवलदार चालान कैसे कर देगा? जिम्मेदारी तो मौजूद आदमी की, मुखिया की होती है ना। तो आज किस लाठीचार्ज के लिए बादरा के मौजूदा विधायक संजीव जी बेनीवाल उर्फ बरगद जी जिम्मेदार हैं। और तुम्हारे आदमी लूट के खा रहे हैं तहसील को। ये जो नेठाना वाला एक बानगी है, और डिंगवास में और रसलाना में जो आपका आदमी सरेआम लोगों भेदभाव करके ज्यादा पैसे लेके ये पर्चियां दे करके खाद बांटना चाहता, नहीं, उस गोदाम को घेरेंगे। सोमवार को प्रदर्शन पहले तो है बादरा, न्याय नहीं करा तो रसलाना जाएंगे, उस गोदाम को घेरेंगे और पास बैठ करके बारी वाइज किसान को खाद चकवाएंगे। देखेंगे फिर किस में कितना दम। मजाक बना रखी है क्या? कुछ भी कर लोगे लोग बोलेंगे नहीं। तुमने नथवाणिया के किसानों को बर्बाद कर दिया, मुंसरी के, डिंगबास के, गेहूं के, ढिलकी के, नथवाणिया के लोग खून क्या शुरू हो रहे हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें? सबूत और मांग रहे हो आप अपनी बेगुनाही के। आज ये पूरे देश में नाक कटवाई आपने लाठीचार्ज करके बादरा की। अरे इतना बड़ा नाम करा था, मैंने ओपीएस के लिए लड़े थे, हम फसल बीमा के लिए लड़े थे, हमने कागज लिखवा दिया। माननीय कलेक्टर ने कागज लिख दिया कि जो दाने नकली हैं, जो अंकुरित हैं, सड़े गले हैं, ये नहीं तोले जाएंगे। तुम प्रशासन को टाइट नहीं कर पाए, तुम्हारे ग्राम सेवक और पटवारियों को। तुम्हारे पटवारी गांव में चंदा कर रहे हैं, चंदा करवा रहे हैं गांव में, बीमा बना देंगे। कणाऊ में, कुज्जी में, मलसीसर में, डुंगराना में, पता नहीं ये कणाऊ, इसके जटान के आपके ये वर्कर छोरे ने पोस्ट डाल रखी थी कि गांव में चंदा हो रहा है बीमा बनवाने के लिए। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? ये दलाली नीचे तक ले गया। जटान के छोरे ने पोस्ट डाली कि बीमा उनको आएगा। डूंगर सिंहपुरा में बीमा आया पिछला, डूंगर सिंहपुरा के मुंदड़िया पंचायत के 4 गाड़ी भर के गए
4 गाड़ी भर के गए, कलेक्टर के पास शिकायत करके आए कि ये गिरदावर है कोई हवा सिंह नाम का, ये बेईमानी करता है, ये बीमा गलत बनाता है, ये गलत फसल लिखता है, जो फसल आई नहीं उसका बीमा बनवाता है। ये बेईमानियां तुम्हारे साथ ही खड़ी होगी वापस। दफन करा था 2018 में, जनता की गलती होगी, 23 में बेईमानियां फिर उगा दी। गेहूं गांव में कपास कॉटन है ही नहीं, और तुम्हारे बेईमान लोगों ने कॉटन का बीमा कटवा लिया। 7800 पॉलिसी कलेक्टर को लोगों ने दी, उन्होंने अभी उस पर फिजिकल वेरिफिकेशन कराया, किसी के खेत में कपास नहीं। अरे फसल बर्बाद हुई है भादरा में, मूंग की, गवार की, नरमा की, उस फसल का बीमा दिलवाओ, उसका बीमा बनवाओ, जितना प्रतिशत नुकसान हुआ उतना प्रतिशत बीमा क्लेम बने। तुम्हारा राज नीचे से लेकर ऊपर तक। हमारे टाइम में तो हम थे, लड़ते थे, राज दिल्ली में तुम्हारा था, बीमा कंपनियां दिल्ली से पैर जमाए बैठी थी, राजस्थान में लड़ते, जूत बजाते। 2021 में चूरू के हनुमानगढ़ लोगों ने सारे ऑब्जेक्शन हटा करके भिजवा दिए, और वहां तक दिल्ली में जाकर के फिर अपील होगी, अभी तक पैसे नहीं दिए। मैं किसान साथियों से, नौजवान साथियों से कहना, साथी बलवान पगेड़िया ने भी एक पोस्ट डाली है बहुत जानदार। इन लक्षणों के जिम्मेदार भी हमारे किसान साथी, किसानों के, नौजवानों के बेटे। भैया बेरोजगारी है, हमारी सेना होती थी, सेना में एक भाई खेत में चला जाता, एक सेना में चला जाता, घर भी सम जाता, देश की सेवा भी हो जाती, और किसान बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ जाता। किसान एक भाई खेती करता, अब खेती भी बर्बाद हो गई, सेना भी बेईमानों ने बंद कर दी, नौकरी है नहीं, कर्मचारियों के लिए आज झटका दे दिया, ओपीएस वापस खत्म कर रहे हैं, एनपीएस का रास्ता खोल दिया राजस्थान में भी। ऐसी स्थिति में हमारे पास एक ही विकल्प है, इकट्ठा होकर के संघर्ष करना। भाइयों, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, थोड़े कहे को ज्यादा समझो। सिर्फ एक बैग की लड़ाई नहीं है, सिर्फ एक डीएपी की लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की, तुमने लाठी कैसे मार दी, लाठी कैसे मार दी, किसान के लठ लगा तो दिया, लगा कैसे दिया, ये तो फिर गली टपते मार दोगे आप। लड़ाई इस बात की है। मैं लगातार फोन पर संपर्क करूंगा, सोशल मीडिया का जमाना है, आप भी संपर्क करेंगे। किसी को अलग से नुक्ते नहीं भेजे जाएंगे, अलग से फोन नहीं करा जाएगा। इस संदेश को आप संदेश समझेंगे। किसान भवन आएंगे सोमवार को सुबह 10 बजे। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, हमने आज तक कोई आंदोलन किया है, शांतिपूर्वक किया है। कोई उन्होंने लाठीचार्ज कराया, हमारा कोई मकसद नहीं है कि मैं शांति करें, रह शांति होने नहीं दूंगा जिस आंदोलन का मैं नेतृत्व करता हूं। लेकिन हजारों लोग आए, बैठ करके जवाब लेकर के घर जाएंगे कि खाद का बंटवारा कैसे करोगे, पीछे खाद आई वो किसको बांटी, आगे खाद कैसे दोगे, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी बंद करो, उसके साथ सप्लीमेंट्री सामान देना बंद करो, नंबर 2 लाठीचार्ज क्यों करा। इन सब मुद्दों पर जवाब लेके घर जाएंगे। इतने एसडीएम के दफ्तर के आगे बैठेंगे, सभा करेंगे, बैठेंगे। जितने ज्यादा आओगे उतना जोरदार जवाब प्रशासन हमको देगा। कम आओगे तो प्रशासन कम जवाब देगा, ज्यादा आओगे तो ज्यादा जवाब देगा। लेकिन हम जरूर आएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हम सब लोग आएंगे और हम आकर के कहेंगे कि तुमने किसान की लाठी क्यों लगाई। अब कई लोग कह रहे हैं आपके जमाने में डीएपी कमी थी, बिल्कुल थी, रातों मीटिंग करते थे। मैंने पोस्ट डाली आज से 4 दिन पहले, 7 अक्टूबर को 2022 की कलेक्टर के यहाँ बैठक थी। आज जो कलेक्टर भाग करके आए, मैं चला करके गया, पूरे जिले के अधिकारियों को इकट्ठा करके रैंक लगवाया, खाद दिलवाई। दिक्कत हो जाती है, लोग धरना लगाते, लाठी नहीं लगाने दी मैंने, सड़क रोक के बैठ जाते 2-2, 3-3 घंटे। लाठी मारने की इजाजत नहीं थी। मुकदमा होता है, मेरे पर हुआ अभी मुकदमा, राव सर सड़क रोकी, मुकदमा में क्या रोना है मुकदमे का। आंदोलन करोगे मुकदमे भी होंगे, जेल भी जाना पड़ जाता है। अभी बीकानेर में 2 साथी लड़ रहे हो, जेल गए। क्या बात हो गई। सवाल ये कि लट कैसे मारा, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं मेरे मार दिया, कोई बात नहीं, मार दिया, पपोड़ लेंगे, विरोध करेंगे। अरे आज जो किसान आए वो कोई प्रदर्शन करने, धरना करने थोड़ी आए थे, उनके लाठी कैसे मार दी लावारिस समझ के। ना 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 ना, कहीं का किसान लावारिस नहीं है। हम तो पास के भट्टू में, फतेहाबाद में, हिसार में, आदमपुर में, लुआरू में, शिवानी में, चोपटा में, सिरसा में, मुझे याद है 2020 में जब आंदोलन चल रहा था, सिरसा में किसान बंद थे, थाने में बंद थे 150 किसान, वहां भी हम गए छुटवाने के लिए। और हनुमानगढ़ जिला, गंगानगर जिला, चूरू जिला, चारों तरफ का किसान लावारिस नहीं है, जहां तक अखिल भारतीय किसान सभा के लोग पहुंच जाते हैं।
लावारिस नहीं है। इसलिए भादरा के मान सम्मान की बात भी है। हजारों की संख्या में आओ। आज जो महिलाएं आई हुई थी करवा चौथ के दिन, मैं कहना चाहता हूं उस दिन भी आओ सोमवार को। खाद लेने के लिए आ सकते हो तो न्याय लेने के लिए नहीं आ सकते क्या? खाद लेने के लिए आ सकते हो तो न्याय लेने के लिए नहीं आ सकते? और मैं साथियों से कहना चाहता हूं उसी समय जवाब मांगना चाहिए। लट क्यों मार रहे हो भाई? लट पकड़ के बैठते आप। मैं किसी हिंसा के पक्ष में नहीं हूं, आज तक नहीं होने दी, लेकिन इस बात के तो पक्ष में हूं। लट पकड़ के बैठते आप, क्यों मार रहे हो? क्या गुनाह है? क्या गुनाह है? क्यों मार रहे हो आप? लाठीचार्ज क्यों कर रहे हो? साथी प्रकाश मेहरिया रातों से लिख रहे हैं कि उसको निलंबित करो तो लठ मार रहा है ना। ऑर्डर किसने दिया? हम उसको ढूंढ रहे हैं। ऑर्डर किसने दिया? भगाने की सोची किसने? भगा करके फिर टोकन लेकर के खाद 2 नंबर में बेचने की साजिश किसने रची? उसको ढूंढ रहे हैं। उसको ढूंढ रहे हैं जो किसान को बर्बाद करने में तुला हुआ कौन है। कारिंदों को नहीं ढूंढ रहे, मुखिया को ढूंढ रहे हैं। जनता आएगी तो मुखियों का पता चल जाएगा। दोस्तों, सोमवार को आपके गांव गांव में खाद पहुंचाएंगे और ऐलान करेंगे कि खाद बन रही है, भादरा मत जाओ। लेकिन कहना चाहता हूं 4 घंटे भादरा जरूर आना, खाद फिर आ जाएगी, घर दे आएंगे खाद। न्याय जरूर मांगने आना। ये कोई प्रोग्राम पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ये इस बात का प्रोग्राम है कि आपने लाठी मारी तो कैसे मारी। और तमाम किसान नेताओं से जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, सबसे कहना चाहता हूं, सबको नोता है, सारे आओ भादरा। हम पदमार्च करेंगे और एसडीएम के दफ्तर जाएंगे, ये पूछेंगे आपने लाठी मारी तो कैसे मारी? आपने भादरा के किसानों को और किसान को लावारिस कैसे समझा? आप सब साथी जुड़े हजारों की संख्या में, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तमाम साथियों से एक बार फिर ये आग्रह करता हुआ, आज करवा चौथ है, जो बहनें आज लाइन में आई हुई थी भूखी प्यासी, उन बहनों से कहना चाहता हूं सोमवार को तो आप जरूर ही आना। और जगह बुढ़ी सारी ताई आईडी और वहां चोट लगी है, ताई ओ जो मोदी काढ़ो नहीं गड़ा मुंह, मेहंदी ने दुर्गति तय होगी। ए बेटी का बाप बोल रहे राय चल रहे पूरा है, मार दिया है। चोरी, बेईमानी, काला बाजारी, लूट खसोट, कृषि विभाग तो अचंभो कर रहे है आकी हुई। और आज वाली घटना जो की साथी जेपी ढाका मैंने अभी बताई कि कलेक्टर के आते ही, आने की सूचना मिलते ही खाद बंट गई। तो पहले कह रहे थे जाओ आज कल आना। इसका मतलब गालमेल कहां थी, किसने कर रखी थी, समझते हो आप सब? ये बेईमानी की कोई जगह नहीं थी 18 से 23। जो माल आता था बंटता था सब में, न तो अलग से किसी के बीमे मुंह देख कर करे जाते थे और न ही माल मुंह देख करके बंटता था। न राशन में, न खाद में, न बीज में, न कृषि आदान जो आता है उसमें कोई बेईमानी की जगह नहीं थी कहीं। किसान भाइयों, सब चीजें आपके सामने हैं। जितने लोग जुड़े हुए हो गंभीरता के साथ उठिए। और मैं पूरे राजस्थान से लोग जो जुड़े उनसे कहना चाहता हूं, भादरा की इस घटना के खिलाफ आप ज्ञापन दीजिए, जहां भी हो, जिस भी तहसील में हो, जिस भी उप तहसील में हो, ज्ञापन दीजिए। मेरा किसान लावारिस नहीं है भाई, यूं लठ नहीं मार सकते। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, आइए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। थैंक यू। किसान भवन 13 तारीख सोमवार सुबह 10 बजे पहुंचे, वहां से एसडीएम कार्यालय प्रदर्शन करने जाएंगे। थैंक यू साथियों।